तो अपन ने सती के बारे में जाना कि सती क्या होती है। जो वह महिला जो अपने पति के साथ में सती हुई होती हो, मतलब जल गई हो या फिर जल में कूद करके जोहर कर लिया हो तो सती हो गई। फिर अपन ने देखा मां सती, जो ऐसी महिला जो अपने बच्चे के साथ में पुत्र के साथ में सती हुई हो तो मां सती। एक होता है महासती। महासती क्या होता है? और राजस्थान की पहली महासती कौन हुई? तो जैसलमेर में एक शासक हुआ और जैसलमेर का जो शासक है उसका नाम था राव लूणकरण। राव लूणकरण। इसके एक बेटी होती है और बेटी का नाम है उमादेव। उमादेव जो है अपने राजस्थान में रूठी रानी के नाम से जानी गई और यही है ना जो राजस्थान की पहली मां सती हुई। उमादेव की शादी अपने जोधपुर में कर दी जाती है। इसकी जो शादी है जोधपुर में की जाती है। जोधपुर में मालदेव राठौड़ के साथ में इसकी शादी कर दी जाती है। मालदेव राठौड़ के साथ में शादी। और उमादेव की जब मालदेव राठौड़ के साथ में जब शादी हुई तो उमादेव के पिता ने मालदेव राठौड़ को एक दासी भी दी और उस दासी का नाम था भारमली। दासी का नाम था भारमली। इनकी शादी कर दी गई। तो शादी होने के बाद में मालदेव राठौड़, ये जो भारमली है ना जो बड़ी सुंदर थी, तो मालदेव राठौड़ है ना जो भारमली की सुंदरता को देख करके और इससे प्रेम करने लग गया। जब इससे प्रेम करने लग गया तो उमादेव को इस बात का पता चलता है कि मालदेव राठौड़ है जो भारमली से प्रेम करता है। तो उमादेव है ना जो इस बात से नाराज होती है और मालदेव राठौड़ से रूठ जाती है और रूठ जाने के बाद में ये जोधपुर को छोड़ करके और ये आ जाती है अपने अजमेर में। अजमेर में दुर्ग है, दुर्ग का नाम है तारागढ़। तारागढ़ का जो दुर्ग है, तारागढ़ का दुर्ग है आपका अजमेर में। और तारागढ़ में आकर के निवास करने लग गई और इसी तारागढ़ में रूठी रानी का एक महल भी है तो उस महल में ये रहने लग गई थी। जब महल में रहने लग गई तो फिर ये भारमली है ना जो मालदेव राठौड़ के पास में रहे। अब भारमली का पियर भी जैसलमेर में है क्योंकि राव लूणकरण ने अपनी बेटी उमादेव की शादी में इसको दिया था। तो जैसलमेर वाले इस बात से नाराज थे कि इसे भारमली ने गलत किया हमारी बेटी के साथ में, उमादेव के साथ में। तो भारमली है ना जो अपने जैसलमेर में जाती है, पियर में जाती है, तो इसकी भाभी है ना जो इसे बोलती है कि तूने ये गलत किया हमारे ननद के साथ में। तो जो भारमली की जो भाभी थी उनका भाई था बाड़मेर में एक स्थान है कोटड़ा नामक स्थान। बाड़मेर में एक स्थान है कोटड़ा और कोटड़ा नामक स्थान का रहने वाला था इसका भाई और भाई का नाम था बाघ सिंह। बाघ सिंह एक योद्धा था, साहसी पुरुष था। तो ये भाभियां अपनी ननद के घर के, उमादेव के घर को बचाने के लिए इस भारमली को बाघ सिंह के हाथों इसको यहाँ से मतलब जोधपुर से ले जाने की बोलते हैं। बाघ सिंह ना जो यहाँ पे आता है और बाघ सिंह ना जो ये पियर में तो थी उस समय भारमली, तो इसको बेला फुसला करके क्या बोलते हैं कि मैं उधर बाड़मेर तो जाऊंगा ही और मैं आपको जोधपुर में छोड़ दूंगा, आप मेरे साथ में चलो। भारमली ने बोला भाई ठीक है। तो भारमली इसको अपने घोड़े के ऊपर बिठा करके और जोधपुर में जैसे लाए तो जोधपुर में इसको छोड़ता नहीं है और इसको अपने साथ में कोटड़ा में ले गया। बाड़मेर में कोटड़ा में ले गया तो इस बात का पता मालदेव राठौड़ को चलता है। तो मालदेव राठौड़ को जैसे पता चला तो ये कहते हैं कि भाई भारमली को तो कैसे भी बाघ सिंह के चंगुल से छुड़ा करके लेके आओ, बाघ सिंह से कैसे भी छुड़वा करके लेके आओ। तो मालदेव राठौड़ अपने मंत्रियों की एक मंडली बुलाता है और मंडली में कहता है कि भाई अपने जैसलमेर वालों से रिश्तेदारी भी है, लड़ाई करने के बजाय यदि समझाइश की जाए तो अच्छा है। तो सभी मंत्रियों ने इसके दरबार में एक कवि रहा करता और उसका नाम है आसानंद चारण। आसानंद चारण। आसानंद चारण। तो मालदेव राठौड़ जो है आसानंद चारण को है ना जो भेजता है कि भाई तो कैसे भी करके उनको समझा करके और भारमली को जोधपुर में लेकर के आ। आसानंद चारण कोटड़ा में गया और कोटड़ा में जाने के बाद में ये उन दोनों के प्रेम को देख करके बड़ा प्रभावित होता है और ये तो उन दोनों के प्रेम को देख
देख करके उनको अलग करने की सोचता भी नहीं है। इन दोनों को देख करके बहुत ज्यादा प्रभावित आसानोच्चारण होता है। आसानोच्चारण इन दोनों के ऊपर ग्रंथ में लिखते हैं कि बागा बिजली तो बारबली बरसात, ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे और इन ग्रंथों में इन दोनों के प्रेम के बारबली के बाघ सिंह के प्रेम का वर्णन किया है। तो जब कवि भी नहीं पहुंचा तो ये जो महादेव राठौड़ अपनी सेना को भेजते हैं और सेना के डर के मारे ये ना जो पाकिस्तान की ओर भाग जाते हैं और पाकिस्तान में ये आसानोच्चारण इनके ऊपर कविताएं लिखता और दोनों के प्रेम को देख करके बड़ा ही प्रसन्न रहता। ऐसे दिन गुजरते गए और एक दिन बाघ सिंह राठौड़ मर जाता है। तो बाघ सिंह राठौड़ के मर जाने के बाद में उसके वियोग में बारबली भी उनके साथ में सती हो जाती है। इस तरीके से मेरे भाई बाघा और बारबली की प्रेम कहानी का अंत होता है। प्रेम कहानी का अंत होने के बाद में जोधपुर के मालदेव राठौड़ को अपनी पत्नी उमा दे की याद आती है और उमा दे को जोधपुर में बुलाने के लिए वो एक व्यक्ति को नियुक्त करता है और उस व्यक्ति का नाम था ईश्वर भट्ट। उस व्यक्ति का नाम था ईश्वर भट्ट। लेकिन मालदेव राठौड़ की जो दूसरी रानी थी उनको इस बात का पता चलता है कि मालदेव राठौड़ अपनी पहले वाली पत्नी उमादेव को बुलाने के लिए ईश्वर भारत को भेज रहे हैं। तो रानियां भी अपनी एक दासी को बुलाती है। दासी का नाम था आशा भारत। आशा भारत और आशा भारत से कहती है कि आशा तुझे जितना सोना चाहिए सोना ले, चांदी चाहिए चांदी ले, लेकिन कैसे भी करके उमादेव को मारवाड़ में आने से तू रोक दे, जाकर के बहका दे। तो मेरे भाई आशा भारत तो चाहे घोड़े के ऊपर है, ये घोड़े से जाती है, ईश्वर भारत जाता है ऊंट से। और ये आशा भारत है ना जो पहले जोधपुर में हो तारागढ़ में पहुंच जाती है और तारागढ़ में जैसे पहुंची तो तारागढ़ में पहुंचने के बाद में आशा भारत उमादेव से क्या कहती है कि मान तजे तो पीऊ तजे, मान तजे तो पीऊ तजे, मान तजे तो पीऊ तजे, पीऊ तजे तो मान, पीऊ तजे तो मान। दोनों खंबड़ नाई चले, दोनों खंबड़ नाई चले, दोनों खंबड़ नाई चले, एक खंबड़ ठान, एक खंबड़ ठान। आशा भारत उमादेव से कहती है कि मान तजे तो पीऊ तजे, पीऊ तजे तो मान, दोनों खंबड़ नाई चले, एक खंबड़ ठान। कि रानी साहब बात यह है कि आपको आपका मान सम्मान पसंद है तो आप आपके पति का त्याग कर दो, और आपको आपका पति पसंद है तो आपको आपके मान सम्मान का त्याग करना पड़ेगा। दोनों रास्तों पर चलने से पार नहीं पड़ेगी, एक रास्ता तुम चुन लो। आपको बुलाने के लिए मालदेव राठौड़ ईश्वर नाम के व्यक्ति को ईश्वर भराट को भेजेगा, लेकिन ईश्वर भराट को भेजने के बाद में ईश्वर भराट को भेजेगा लेकिन वो आपको नई रानी की पटरानी बना करके रखेगा। तो उमादेव ने सोचा है पहले मेरे साथ में धोखा कर दिया, दोबारा धोखा करने की सोच रहे हैं। तो ये इसकी बातों में आ गई। बाद में ईश्वर भट्ट आया, ईश्वर भट्ट आकर के इसको खूब मनाता है कि रानी साहब आपको मालदेव राठौड़ बुला रहे हैं, मालदेव राठौड़ को आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है और आप है ना जो जोधपुर चलो वापस से। लेकिन उमादेव ईश्वर भट्ट की बातों के ऊपर यकीन नहीं करती है और ये वापस जोधपुर नहीं गई और ये है ना तो तारागढ़ को अपना निवास बनाती है। गिरीशमेड़ का युद्ध जो होता है 1544 में, उसमें शेरशाह सूरी है ना जो मालदेव राठौड़ और उसके सेनापतियों के बीच में अविश्वास की भावना पैदा करता है, जिसकी वजह से शेरशाह सूरी है ना जो युद्ध से पहले भाग गया। जैता और कोपा बहादुर के साथ में लड़ते हुए मारे गए। तब जाके शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर सारे हिंदुस्तान की बादशाह खो चुका होता। गिरीशमेड़ के युद्ध के बाद में जब मालदेव राठौड़ की मृत्यु होती है तो उमादेव को जब मालदेव राठौड़ की सगाई हुई थी, जब उस समय की सगाई के समय की एक अंगूठी दी हुई थी और वो अंगूठी है ना जो ये अपनी पत्नी की निशानी को अपने साथ में रख रही थी। तो मालदेव राठौड़ की मरने की खबर उमादेव को लगती है तो उमादेव तारागढ़ को छोड़ करके जोधपुर की ओर रवाना होती है। सोजत पाली में जैसे पहुंचती है तो किसी महिला ने बोला रे भाई आप वहां पे मत जाओ क्योंकि मालदेव राठौड़ का दाह संस्कार कर दिया गया। तो
ये है ना जो सोजत पाली में वो खबर सुन करके और ये मारवाड़ में नहीं गई, वहां पे जोधपुर में नहीं गई, बल्कि अपने पति के द्वारा जो निशानी दी गई थी, अंगूठी जो दी गई थी, उसी के साथ में ये सती हो जाती है सोजत पाली में। और इस तरीके से मेरे भाई दुनिया में अमर हो गई और रूठी रानी के नाम से ऐसे रूठी थी कि ये दोबारा अपने पति के पास में नहीं गई और इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना गया। और वह महिला जो अपनी पति की निशानी के साथ में सती हुई हो तो वो मां सती कहलाती है। तो राजस्थान की जो पहली जो मां सती हुई वो आपकी उमा देव, जो जैसलमेर की राजकुमारी थी, जोधपुर की महारानी थी। ये आगे फिर